जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के सी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 12 के 2 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 के 1 को हल किए थे और इस वीडियो में 12 के 2 को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें। यह भी होगा यहाँ, यह भी ज्ञात करें कि रेखाएं एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। यह भी ज्ञात करें, जो रेखा जो है एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काट रही है, यह भी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक ना, आइए हम लोग हल करते हैं। देखिए सबसे पहले समीकरण 1 से, किससे? समीकरण 1 से, ठीक ना। तो समीकरण 1 में देखिए क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 8। 2x प्लस 3y बराबर 8। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3y बराबर 8 माइनस 2x। तो y बराबर 8 माइनस 2x बटे 3। यहाँ हो जाएगा समीकरण 1 का मान सारणी। तो ठीक है, समीकरण 1 का मान सारणी बना लिए। यहाँ लीजिए x, यहाँ y। अब चलिए समीकरण 2 से, यहाँ चल लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, ठीक ना। समीकरण 2 में देखिए क्या कर रहा है, x माइनस 2y बराबर माइनस 3। x माइनस 2y बराबर माइनस 3। तो माइनस 2y बराबर माइनस 3 माइनस x। तो माइनस सॉरी y बराबर माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, x प्लस 3 बटे माइनस 2। माइनस माइनस कट गया, y बराबर x प्लस 3 बटे 2। ये हो गया आपका समीकरण 2 का मान सारणी। देखिए यहाँ पे x, यहाँ पे y। समीकरण 1 का मान सारणी हम लोग बना लिए, ठीक ना। अब चलिए समीकरण 1 से, किससे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, कोई लिख भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं। y बराबर क्या है, y बराबर है आपका, यहाँ देखिए 8 माइनस 2x बटे 3। 8 माइनस 2x बटे 3। तो बताइए x बराबर हम लोग क्या माने, तो x बराबर ऐसा कीजिए आप लोग, x बराबर क्या माने, एक माने क्या होगा, एक मानेंगे तो 2। 8 में से 2 हो जाएगा 6, हाँ हो जाएगा, एक मानिए। तो y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 2 गुना 1 बटे 3। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 16, सॉरी 8 में से 2 जाएगा ना, 8 माइनस 2 बटे 3। तो y बराबर हो जाएगा आपका 6 बटे 3। तो ये कट के क्या आ जाएगा, 2। यानी x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 2 आएगा, ठीक ना। अब फिर से x बराबर क्या रखें, बताइए अब x बराबर क्या रखें। ऐसा कीजिए x बराबर अब आप 2 रख लीजिए। 2 रखिएगा, होगा। अच्छा रख करके देखते हैं, 2 दूना 4, 8 में माइनस 2 रखिए, क्या माइनस 2। तो y बराबर हो जाएगा 8 गुना 8 माइनस 2 गुना माइनस 2, ठीक। तो y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 2 गुना 2 4, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4 बटे, सॉरी यहाँ पे बटे में देना भूल गए। यहाँ बटे में क्या है देखिए, तो बटे में है 3, तो बटे में 3 दीजिए, यहाँ भी 3 दीजिए, बराबर 12 बटे 3। कट के क्या आ जाएगा, y बराबर 4। 4 आएगा ना, 4 या 12, हाँ 4 आएगा। यानी x का मान माइनस 2, y का मान 4। x का मान माइनस 2, y का मान 4। अब चलिए समीकरण 2 में, देखिए समीकरण 2 में क्या है, y बराबर x प्लस 3 बटे 2। तो बताइए x बराबर हम लोग क्या माने, 1 मान लेते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 बटे 2। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 बटे 2। कट के क्या आ जाएगा, 2। यानी x का मान 1, y का मान 2। अब चलिए फिर से x बराबर क्या माने, फिर से x बराबर क्या माने हम लोग, बताइए। फिर से x बराबर मान लेना है हम लोग को, 3 मानिएगा, 3 मान लीजिए। तो y बराबर हो जाएगा 3 प्लस 3 बटे 2 बराबर 4 बटे 2। कट के क्या आ जाएगा, 2। यानी x का मान 3 तो y का मान 2। छोड़ी छोड़ी यहाँ 6 होगा ना, 3 3 6 होगा ना, कट के क्या आएगा, 3। 2 से काटे हैं तो 3। x का मान 3 तो y का भी मान 3, x का मान 3 तो y का भी मान 3। 3। तो आइए अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक ना। ग्राफ कोई ज़्यादा कठिन वाला नहीं है, ठीक ना। आइए हम लोग इसको हल करके देखते हैं। देखिए ग्राफ जो हम लोग बनाएंगे, इसमें x का मान हाईएस्ट हम लोग को कितना लेना है, आप लोग को दिख रहा है, अब दिख रहा होगा। देखिए समीकरण 1 में है -2, यहाँ है 3। x का मान हाईएस्ट 3 ले लीजिए, y का मान 4 लीजिए, यानी दोनों का मान 4 4 ले लीजिए, ठीक ना। तो आसानी से ग्राफ हल हो जाएगा, दोनों का मान 4 4 ले लेते हैं। देखिए 1 2 3 4, उसके बाद ये हो गया मूल बिंदु, 1 2 3 4, ठीक ना। तो इसका ग्राफ खींच लीजिए, ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका y डैश। देखिए -1 -2 -3 -4, उसी प्रकार से 1 2 3 4। अब चलिए x अक्ष में, x अक्ष में भी कितना लेना है, 4 ही ले लेना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका भी ग्राफ खींचिए, इसका ग्राफ खींच लेते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका
एक्स, ये हो जाएगा एक्स डैश, ठीक ना। एक्स डैश हो गया तो चलिए अब समीकरण मान बैठा लीजिए पहले। -1 -2 -3 और -4, 1 2 3 और 4, ठीक ना। देखिए यहाँ जब हम लोग समीकरण 1 का मान सारणी देखेंगे, ध्यान से देखिए समीकरण 1 का मान सारणी, x का मान 1, y का मान 2, तो x का मान 1, y का मान 2 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे लिख दीजिए 1, 2। उसी प्रकार से -2 रखे तो 4, x का मान -2, y का मान 4 कहाँ आ रहा है, देखिए इसके सीधे चलिए 4 कहाँ है, यहाँ तो यहाँ आ रहा है -2, 4। तो ठीक है, इसका ग्राफ खींच लीजिए। यहाँ पे ग्राफ इस तरह से हो रहा है, ठीक ना। इसका ग्राफ खींच लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका किसका ग्राफ, ये हो गया आपका समीकरण 1 का ग्राफ। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 2x + 3y = 8, 2x + 3y = 8। अब चलिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 में जो मान रखे फर्स्ट मान x का मान 1 तो y का मान 2, तो ये इसी बिंदु पर आ गया। और दूसरा में है 3 रखे तो दिन, यानी x का भी मान 3 रखेंगे तो y का भी मान 3 आएगा इस बिंदु पर, 3,3। इसका ग्राफ खींच लीजिए, इसका ग्राफ खींचेंगे ना, इसका भी ग्राफ हम लोग खींच लेते हैं, ठीक। ये हो गया आपका समीकरण 2 का ग्राफ। किसका ग्राफ हुआ ये ग्राफ हो गया आपका समीकरण 2 का। समीकरण 2 क्या है देखिए, तो समीकरण 2 है x - 2y = -3, x - 2y = -3। तो x बराबर क्या हो जाएगा देखिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 और y बराबर 2। और कुछ कह रहा है, देखिए बोल रहा है यहाँ पे x अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, ये x अक्ष को किस बिंदु पर काट रही है, a इंटू एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काट रही है, ए को काट रही है 1,2, क्या 1,2, और दूसरा किसे काट रहा है 3,3। तो यानी a इंटू 1,2 और b इंटू 3,3, ठीक ना। फिर से हमने गलती किया, एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काट रहे थे, एक्स अक्ष को देखेंगे, ये हम कहाँ देख लिए, एक्स अक्ष को देखेंगे तो एक्स अक्ष को देखिए पहला काट रही है 4 पर, यानी 4,0, पहला काट रहा है कहाँ 4 पर, यहाँ दीजिए 4 पर काट रहा है पहला, ठीक ना, 4,0 काट रहा है ना 4,0। उसके बाद दूसरा कहाँ काट रहा है, देखिए दूसरा ये कहाँ गया, ये देखिए ओ इधर आप तो यहाँ टेढ़ हो गया, ये थोड़ा नीचे आता, यानी कि ये यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर -3, यानी इसका -3,0 होगा। हाँ यही होगा, इसका होगा 4,0 और इसका होगा -3,0, ठीक ना। ये यहाँ पर काटता है कि एक्स अक्ष को ना देखेंगे हम लोग, ये कहाँ देख लिए, ठीक है। ये हो गया आपका 12 का 2 नंबर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।